डॉक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आखिर कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें। यानी कि आप जो है इंसानों के डॉक्टर बने या फिर पशुओं के डॉक्टर बने, दैट मीन्स बीएमएस वर्सेस बीवीएससी। आखिर कौन सा कोर्स करना चाहिए आपको, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, जब आप अपने भविष्य के लिए एक बेहतर मार्ग का चुनाव करते हैं ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और उस कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के बाद ही एक सही डिसीजन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ये सारी बातें रखेंगे यहाँ पे कि बीएमएस करने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं आप, और वेटनरी साइंस यानी कि बीवीएससी करने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं आप, क्या फ्यूचर स्कोप होगा दोनों कोर्सेस में, बेहतर आपके लिए कौन सा होगा। नो डाउट दोनों कोर्सेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है दोनों कोर्सेस में, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर होगा, क्या ट्यूशन फीस रहेगी, क्या कंप्लीट बजट आएगा बीएमएस करने में, क्या कंप्लीट बजट आएगा आपका वेटनरी साइंस करने में, इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा तो आपकी जो ये कंफ्यूजन है ना कि आखिर आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, ये आपकी कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगी। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। पिछले 5 सालों से मैं आप सबकी कैरियर काउंसलिंग करा रहा हूं, आपको एक बेहतर मार्गदर्शन के बारे में बताता आ रहा हूं कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आज भी मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं बीएमएस वर्सेस बीबीएससी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसे ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो और हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएमएस वर्सेस बीबीएससी के बारे में। और मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं कि जब भी किसी दो कोर्स में, जब भी किसी दो चीजों में कंफ्यूजन हो तो पहले उन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से जान लो। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या, हम जानेंगे कि भैया ये जो बीएमएस है और ये जो बीबीएससी है, इन दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या मतलब इसमें करना होता है, क्या पढ़ना होता है, कितना समय देना पड़ेगा, और दोनों करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्यूचर स्कोप के बारे में देखेंगे, अर्निंग के बारे में देखेंगे, किसमें ज्यादा अर्न कर पाएंगे आप, इन सभी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, बीएमएस अगर आप करते हैं ना तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं जहां पे आप इंसानों के शरीर की, इंसानों की ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अगर आप बीवीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, यहाँ पे आप पशु चिकित्सक बनते हैं। क्या करते हैं आप? पशु चिकित्सक, यानी कि जानवरों के ट्रीटमेंट करते हैं, उनको सही करते हैं, उनको कोई अगर बीमारी होती है तो। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे बीएमएस की, क्योंकि कंपैरिजन हो रही है तो ये भी देखना जरूरी है ना कि आपको क्या पढ़ना है बीएमएस में, क्या पढ़ना है बीवीएससी में। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप बीएमएस करने जाओगे आप पढ़ोगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, आयुर्वेदिक संहिता, पंचकर्मा, शल्य तंत्र और शालक्य तंत्र। यानी कि ये जो शल्य तंत्र है ये सर्जरी होता है, शालक्य ईएनटी होता है। यानी कि बीएमएस करने के बाद आपको जो है गायनोकोलॉजिस्ट भी कर सकते हो। बीएमएस करने के बाद अगर आप सर्जरी में जाना चाहते हो सर्जरी में जा सकते हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट से, 14 टोटल डिपार्टमेंट होते हैं जहां से आप एमडी एमएस भी कर सकते हो बीएमएस के अंदर। ठीक है, तो सोच लो कि बीएमएस में आपके सामने भर भर के स्कोप है, बहुत आगे की पढ़ाई कर सकते हो करने के बाद, यहीं तक सीमित नहीं है। पोस्ट ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बीएमएस में देखिए 5.5 साल का समय लगता है आपको एक डॉक्टर बनने के लिए। यानी कि 4.5 साल का आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप होता है। टोटल 5.5 साल का आप यहाँ पे समय लगता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीएमएस हो चाहे आपका जो है बीवीएससी हो, ठीक है, अभी मैं बीवीएससी के बारे में भी बहुत डिटेल्स में चर्चा करूंगा। ठीक है, बीएमएस हो या फिर बीवीएससी हो, इन दोनों कोर्स को करने के लिए आपको नीट के एग्जाम्स में अपियर होना जरूरी है। अपियर ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करना भी पड़ेगा, तब जाके आपका इस कोर्स में एडमिशन हो पाएगा, चाहे आप बीएमएस करना चाहो चाहे आप बीवीएससी करना चाहो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बीएमएस करो या फिर बीबीएससी करो, आपके पास 550 प्लस स्कोर होगा तभी आप इन दोनों में से किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो थ्रू नीट। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो मैं आप सबको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए भी आपको कम से कम 150 से लेके 180 के आसपास, मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो बता रहा हूँ, इतना नंबर रहेगा। इसके बीच में जो भी क्वालिफाई मार्क्स डिसाइड होगा 2026 का, उस क्वालिफाई मार्क्स को अगर आप टच करते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, तब जाके आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में,
कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं बीबीएससी के बारे में, ठीक है। देखिए बीबीएससी क्या होता है, मैंने आपको बताया एनिमल डॉक्टर है, पशु चिकित्सक बनते हो। यहाँ पे क्या बनते हो आप, इंसानों की चिकित्सा करते हो, ठीक है, ह्यूमन डॉक्टर बनते हो। अब यही सबसे बड़ी इंटरेस्ट की बात है, सबसे बड़ा डिसीजन तो आपको यही लेना है कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। क्या आप इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या आप पशुओं के डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या आपको इंटरेस्ट है जानवरों की सुरक्षा करने में, क्या आपको इंटरेस्ट है पशुओं की ट्रीटमेंट करने में, उनको एक अच्छी लाइफ देने में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ फ्यूचर स्कोप के रिगार्डिंग बीबीएससी कर लेते हो, आपका नीट के स्कोर पे आपको बीबीएससी गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो कर लेते हो, और आपको जानवरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये करना बेवकूफ़ी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। अगर आपका आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो कि सर्जरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये कर लेता हूँ इंसानों के डॉक्टर, और आयुर्वेदिक में आपका 0% इंटरेस्ट है, तो आपका बीएमएस करना भी बेवकूफ़ी कहलाएगा। गलत डिसीजन लेने से अच्छा है इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको सही डिसीजन बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। जैसा मैंने आपको बताया बीएमएस भी 5.5 साल का होता है, ठीक है, बीबीएससी भी 5.5 साल का होता है। यानी कि ये जो दोनों कोर्स है, जब आप पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो आपको 5.5 साल का तो समय देना ही पड़ेगा दोनों कोर्स की पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको नीट बता ही दिया कि नीट भाई कंपलसरी होता है दोनों में, है ना। दोनों में नीट कंपलसरी होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जब आप बीबीएससी कंप्लीट करते हो तो आप क्या करोगे। बीबीएससी कंप्लीट करने के बाद आप ये सारी ट्रीटमेंट कर सकते हो, किसकी, गाय की, ठीक है, डॉग्स की, बफेलोज, गोट्स, पोल्ट्री, पेट्स की भी क्लिनिक खोल सकते हो आप अपना। और बीएमएस करने के बाद क्या करोगे आप प्रैक्टिस करते हो, ह्यूमन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, क्लिनिक ओपन कर सकते हो अपना खुद का, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और पीजी में यानी कि एमडीएमएस करके आगे की पढ़ाई करके आप सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट कुछ भी बन सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बीवीएससी करने के बाद आप क्या करोगे, आप डेयरी सेक्टर में जा सकते हो। जैसे कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं आज के टाइम में, तो बहुत सारी ऐसी डेयरी फार्म होती है जो अपनी खुद की गाय रखते हैं वहां पे, है ना, भैंस रखते हैं, बकरियां रखते हैं, तो वो एक परमानेंट डॉक्टर्स भी रखते हैं बीवीएससी, जिससे कि जानवरों का इलाज हो पाए समय समय के साथ। गवर्नमेंट में जा सकते हो, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में जा सकते हो, एनिमल हॉस्पिटल में जा सकते हो, और प्राइवेट पेट क्लिनिक भी आप अपना खोल सकते हो। तो ये हो गया बीबीएससी करने के बाद आपके सामने ये विकल्प है, ठीक है। उसके बाद बीएमएस करने के बाद आपके सामने ये विकल्प है। अब हम लोग, ये तो हो गया एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको किस कोर्स करने के बाद क्या करना पड़ता है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीजें देख लेते हैं, रियलिटी चीजें देख लेते हैं। बीएमएस का स्कोप क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है। बीएमएस का आयुर्वेदा स्कोप रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। बीबीएससी का स्कोप कम नहीं है, बट मैं अगर एज कंपेयर करूँ ना किसी भी कोर्स से, तो बीएमएस जिस तरीके से बूम कर रहा है, बीएमएस जिस तरीके से डिमांड में आ रहा है, जिस हर बच्चा बीएमएस के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है। बहुत से बच्चों का टारगेट ही हो गया नीट में कि भाई कम नंबर भी आएगा तो बीएमएस ही करना है, एमबीबीएस नहीं करना है, ठीक है। तो बीएमएस बहुत ज्यादा ग्रोथ में है। दूसरी बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुष डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जहां पे एमबीबीएस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती थी, वहां पे अब बीएमएस डॉक्टर्स को भी जो है वो वैकेंसी जा रही है, और वहां पे एडमिट किए जा रहे हैं बीएमएस डॉक्टर, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस में ह्यूज स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है। जहां पे एमबीबीएस की फीस 1,000 रुपया, 2-2 हज़ार रुपया लग रहा है, वहां पे ये जो बीएमएस डॉक्टर हैं ये जा रहे हैं वहाँ पे 200 रुपया 500 रुपया फीस लेके। इनके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा होता ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लाइन में जा सकते हैं आप, पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, रिसर्च एंड फार्मा कंपनी में जा सकते हैं। और आयुष मिनिस्ट्री एक्टिवली प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन। आपने देखा होगा अभी बजट, जो नया बजट आया था, उसमें कई सौ करोड़ रुपए बीएमएस में एम्स के लिए हो गया। जैसे दिल्ली में आपका एमबीबीएस का एम्स है, उसी प्रकार बीएमएस के भी एम्स खुल रहे हैं इंडिया के अंदर, और उसके लिए बजट ऑलरेडी पास हो चुका है। तो आप समझ लो कि गवर्नमेंट किस तरीके से बूस्ट करना चाह रही है इस कोर्स को, ठीक है। बहुत डिमांड है, नो डाउट। अगर आप बीएमएस करते हो, गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्लिनिक खोलना चाहते हो, अपना सेटअप डालना चाहते हो, बहुत अच्छा है। आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, आप एलोपैथी कर सकते हो, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। फ्यूचर में अगर आप एमडीएमएस करते हो तो सर्जन भी बन सकते हो, सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, गाइनोकोलॉजिस्ट कर लो, है कि नहीं। अगर आप ईएनटी में जाना चाहते हो तो ईएनटी भी कर सकते हो, सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो ईएनटी का यहाँ पे। अब आइए देखते हैं बीबीएससी के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोनों के बारे में जानेंगे तब तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना आप लोग। चलिए
बीबीएससी की बात करें तो गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर की सैलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहीं पे देखिए कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट की वैकेंसी शुरू हुई है आनी, और यहाँ पे गवर्नमेंट की वैकेंसी तो आती ही आती है, सैलरी भी बहुत हाई है, बीएमएस से ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया कंपटीशन नाम का सी भी नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है? कंपटीशन नाम का यहाँ पे सी भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग बीबीएससी करते हैं, ठीक है? उसके बाद रूरल एरियाज में डिमांड बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में आज भी दोस्तों, जैसे आप किसी ने जानवर रखे हुए हैं, घर में पशु रखे हुए हैं, भैंस गाय कुछ भी, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को कॉल पे बुलाते हैं और बहुत अच्छी पेमेंट लेते हैं, वो लोग अपनी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है? उसके बाद डेयरी इंडस्ट्री में ह्यूज स्कोप है। पेट कल्चर इंडिया में फास्ट ग्रो कर रहा है। अब देखते होंगे आप, पहले के जमाने की बात अलग थी। अभी आपने देखा होगा हर घर में पेट होते हैं, डॉग्स, कैट, कुछ भी, रैबिट, हर घर में होते ही होते हैं पेट्स। तो भाई जब वो बीमार होंगे तो कहाँ पे जाएंगे? डेफिनेटली किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपकी कहाँ पे डिमांड बढ़ गई वहां पे, वेटनरी डॉक्टर अगर आप बनते हो तो, ठीक है? उसके बाद पोल्ट्री सेक्टर में परमानेंट जॉब्स मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में बीवीएससी का रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली स्टेट पीएससी एग्जाम्स के थ्रू आपको जो है बहुत अच्छी सैलरी भी यहाँ पे मिलती है। तो ये था आपका बीवीएससी का। अगर मैं बताऊं, गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जिन्होंने +2 मेरे साथ किया था, नीट की प्रिपरेशन हम लोगों ने साथ किया था, और उसके बाद उन्होंने, कुछ मेरे क्लासमेट्स थे जिन्होंने बीबीएससी किया, बीबीएससी करते उनको गवर्नमेंट जॉब लग गया, और उनकी सैलरी भी, स्टार्टिंग सैलरी 80-90 हज़ार रुपया है। सोचो कि जब सैलरी इंक्रीजमेंट होगी तो 1.5-2 लाख रुपए जाने में तो कोई बहुत समय नहीं लगेगा उनको। प्लस यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे इतना कंपटीशन है, हर स्टूडेंट्स बीएमएस कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि नीट में जितने बच्चे नीट में अपियर होते हैं ना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर कहीं किसी फील्ड में जा रहे हैं तो बीएमएस में ही जा रहे हैं अभी के टाइम में। मतलब कि 2026 में अगर एडमिशन ले रहे हैं, सपोज करो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बच्चे बीएमएस कर रहे हैं, तो 2031 में वो बच्चे सभी मार्केट में निकलेंगे डॉक्टर बन के। कंपटीशन, गवर्नमेंट वैकेंसी कितनी आती है, कंपटीशन टॉप हो जाएगा। बीवीएससी में आज भी बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है? कंपटीशन नहीं है। मैं आपको फीस फीस के बारे में बताऊं, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की, अगर आप बीएमएस करते हो ना प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट का तो मैंने बता ही दिया कि 550 के आसपास नंबर रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और वहाँ की फीस बहुत मिनिमल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप बीएमएस करते हो इंडिया के अंदर ना, तो आपको 16 लाख से लेके 20 लाख तक का खर्चा पूरे 5 साल के अंदर आ जाएगा, 5 ईयर के अंदर आ जाएगा विथ हॉस्टल। अगर आप बीवीएससी करते हो प्राइवेट से ना, तो आपके पास जो है वो 35 to 45, ये विथ हॉस्टल पैकेज में बता रहा हूँ, किसके साथ? विथ हॉस्टल कंप्लीट कोर्स 5.5 साल का खर्चा आ जाएगा। यानी कि बीवीएससी का बजट बहुत ज्यादा जाता है आपका। 40 लाख तो एवरेज मान कर ही चलिए, विथ हॉस्टल, रहना खाना पढ़ना, ठीक है? और बीएमएस का 16 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है, 20 लाख भी है, 50 लाख भी है, 30 लाख वाली भी कॉलेज है इंडिया के अंदर, बट स्टार्टिंग हो जाता है यहाँ से। और आपका बीवीएससी का स्टार्टिंग हो जाता है 35 लाख से। तो अब आपको ये देखना है, 2-3 चीजें के बारे में समझना है। पहली चीज तो ये कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्या आप जो है इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते हो या पशु के डॉक्टर बनना चाहते हो? इन दोनों में से क्लियर कर लो। दूसरी चीज, गवर्नमेंट वैकेंसी दोनों में बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब दोनों में मिल सकते हैं, बट एज कंपेयर टू बीएमएस, बीवीएससी में गवर्नमेंट जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन कम है यहाँ पे, ठीक है? तीसरी चीज, अगर गवर्नमेंट से आपको कॉलेज मिलता है बीएमएस या बीबीएससी तो बेस्ट है। अगर प्राइवेट से करना है तो बजट बहुत बड़ा मैटर हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे बजट आपको 16 से 20 लग जाएगा बीएमएस में, और यहाँ पे बजट क्या जाएगा आपका 35 से 45 लाख तक आपका बजट जा सकता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपको, प्रैक्टिकल राउंड पे जाके एकदम ग्राउंड लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कोई आपको प्रॉमिस, ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो रियलिस्टिक है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात, पीजी भी कर सकते हैं आप, आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर बीएमएस करते हैं आप, तो बीएमएस के बाद आप एमडीएमएस कर सकते हैं, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप नॉन क्लिनिकल में जाते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं डॉक्टर बनने के बाद भी, किसी भी कोर्स में, चाहे आपका जो है बीएमएस हो चाहे बीबीएस हो, तो एमबीए भी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीएससी में क्लियर करके आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप ये करते हैं बीबीएससी, तो बीबीएससी के बाद आप एमबीएससी कर सकते हैं। जैसे कि एमडीएमएस होता है एमबीबीएस बीएमएस का, उसी तरह एमबीएससी होता है, मास्टर इन वेटनरी साइंस भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और डेयरी इंडस्ट्री में लीडरशिप कर सकते हैं आप, ठीक है? लोगों को बता सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, डेयरी आप कैसे खोल सकते हैं, पशुओं की रक्षा कैसे करते हैं, पशुओं की जो है देखभाल कैसे की जाती है, उनको बीमार होने से कैसे बचाया जा सकता है, इसका आप लीडरशिप फनल भी दे सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, ठीक है?
उसके बाद अगर मैं फाइनल डिसीजन बताऊं जहां पे आपकी सबसे ज्यादा हेल्प होगी और यहीं पे आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लोगे कि आखिर आपको करना तो करना क्या है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है कि हाँ सर जो बोल रहे हो बात सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और चैनल को, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। देखिए, अगर आप बीएमएस चूज करो, कब करो आप बीएमएस चूज? जब आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट हो। विदाउट आयुर्वेदा में इंटरेस्ट आप बीएमएस में बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं देख सकते अपना, ठीक है। ह्यूमन ट्रीटमेंट करना चाहते हो, इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते हो, डेफिनेटली इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। अपना क्लिनिक ओपन करना ड्रीम है आपका कि मेरा सेटअप हो, मैं अच्छा खासा पेशेंट देखूंगा, 50-100, जैसे अपने मोहल्ले में एरिया में देखते हैं ना, उस डॉक्टर के पास इतनी भीड़ लगी रहती है, वैसा सेटअप करना है, देन बीएमएस ही करना पड़ेगा आपको। बीवीएससी में वैसा ड्रीम आपका पूरा नहीं होने वाला। बीवीएससी में सेटअप डालोगे आप अपना, पैसा भी अच्छा कमाओगे, बट उस तरीके से जो डिमांड होती है ना मार्केट में, वो नहीं रहेगी। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चाहते हो तो, अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, समाज के हिसाब से बता रहा हूँ, जो समाज और सोसाइटी की जो नजरिया है ना, कभी भी समाज और सोसाइटी जो है वो इंसानों के डॉक्टर को ही ज्यादा प्रायोरिटी देती है, आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आप अपनी बस एक मोहल्ले में, अपना जो है एरिया में चाहते हो कि डॉक्टर साहब, तो भैया बीएमएस करो। बीबीएससी में कमाई बहुत है, लेकिन लोग जो है ना, प्रायोरिटी जो है वो बीएमएस को ही देते हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इनकी, ठीक है। आज आप बीबीएससी में देखते हैं, अगर एनिमल से लव है आपको, ठीक है, अगर फील्ड वर्क से प्रॉब्लम नहीं है, आपको फील्ड वर्क पसंद है, क्योंकि भाई देखो, बड़े बड़े एनिमल्स हॉस्पिटल नहीं जा सकते छोटी छोटी बीमारियों के लिए, तो आपको एज ए डॉक्टर उनके पास जाना पड़ेगा, जाकर ट्रीट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल कैरियर चाहते हो, डेयरी पोल्ट्री इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप बीवीएससी करो। अगर इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप बीएमएस करो। अब बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से आप सबको सारी चीजें बता दी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और अपने करियर को एक सही डिसीजन ले जाने के लिए, हर तरह की गाइडेंस के लिए, कॉलेज का अच्छे सिलेक्शन करने के लिए, काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए, द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।